हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयर्ड टू के बारे में। डेयर्ड टू मतलब जो डेयर टू का पास्ट टेंस होता है। दोस्तों पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डेयर टू हैव अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो जो डेयर टू हैव है वो भी डेयर टू के पास्ट टेंस के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन डेयर्ड टू भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं कि डेयर टू हैव कैसे इस्तेमाल होता है, डेयर्ड टू कैसे इस्तेमाल होता है। तो डेयर्ड टू हैव मैं पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं, अभी बात करूंगा मैं डेयर्ड टू। और इस डेयर्ड टू के चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रक्चर ये और तीन अलग तरह के। देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों डेयर्ड टू का इस्तेमाल कब करते हैं? ये डेयर टू का पास्ट टेंस होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। आइडेंटिफिकेशन होती है दो, कर्ता को किसी कार्य को करने की हिम्मत थी या कर्ता को किसी कार्य को करने की आवश्यकता थी। सॉरी, गलत ले लिया मैंने, साहस था। कर्ता को किसी कार्य को करने की हिम्मत थी या कर्ता को किसी कार्य को करने का साहस था। तो इसी सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेयर्ड टू का। जैसे देखिए, कर्ता को किसी कार्य को करने की हिम्मत थी, जैसे मुझे बाजार जाने की हिम्मत थी, मुझे शेयर का शिकार करने की हिम्मत थी, उसे रिस्क लेने की हिम्मत थी, हमें बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, उन्हें चैंपियनशिप जीतने की हिम्मत थी, हमें मेहनत करने की हिम्मत थी, मुझे उसे बीट करने की हिम्मत थी, मुझे उन्हें हराने की हिम्मत थी, आपको डिसीजन लेने की हिम्मत थी, उसे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, हमें इंग्लिश सीखने की हिम्मत थी, टीचर को भाषण देने की हिम्मत थी। तो हिम्मत थी या साहस था, इस तरह के वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में मिलते हैं वर्ब के साथ, जैसे उसे बाजार जाने की हिम्मत थी, है ना। अब बाजार में कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस डंडे लेकर खड़े हुए हैं, है ना, जैसे कि लॉकडाउन के समय हुआ था। अब बाजार जाने की हिम्मत थी तो हिम्मत तो लगेगी, क्योंकि पुलिस डंडे लेकर खड़ी, आप बाजार में दिखे कि पिनाया उसने आपको, है ना। तो बोलने का मतलब यह है कि जब भी ऐसे काम जिसमें आपको हिम्मत लग रही थी पास्ट में, है ना, तो उसके लिए हम लोग डेयर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। डेयर टू का पास्ट टेंस, है ना। जैसे मुझे बाजार जाने की हिम्मत थी। अब देखिए यहां सेंटेंस कैसे बनेंगे। मुझे मतलब आई डेयर्ड टू गो टू मार्केट। राम को रिस्क लेने की हिम्मत थी, राम डेयर्ड टू टेक रिस्क। मुझे आपको पढ़ाने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू टीच यू। आपको इंग्लिश सीखने की हिम्मत थी, यू डेयर्ड टू लर्न इंग्लिश। टीचर को भाषण देने की हिम्मत थी, टीचर डेयर्ड टू डिलीवर अ स्पीच। आपको बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, यू डेयर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। जैसे उन्हें बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की हिम्मत थी, सो दे डेयर्ड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस एम्पायर। जैसे उन्हें सफल होने की हिम्मत थी, दे डेयर्ड टू सक्सीड। मुझे प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू फेस प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत थी, यू डेयर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम। उन्हें राम को पीटने की हिम्मत थी, दे डेयर्ड टू बीट राम। सो हिम्मत थी या साहस था, ऐसे वर्ड लास्ट में आते हैं तो डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इनको पांचों में भी बना सकते हैं, एक बार बना के देखते हैं। जैसे राम को स्टेज पर जाने की हिम्मत थी, सो राम डेयर्ड टू गो ऑन द स्टेज। राम को स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं थी, राम डेयर्ड नॉट टू गो ऑन द स्टेज। क्या राम को स्टेज पर जाने की हिम्मत थी? डेयर्ड राम टू गो ऑन द स्टेज। राम को स्टेज पर जाने की हिम्मत क्यों थी? वाई डेयर्ड राम टू गो ऑन द स्टेज। और किसे स्टेज पर जाने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टू गो ऑन द स्टेज। मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू टीच स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, सो I dared not to teach students। क्या मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की हिम्मत थी? Dared I to teach students। मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की हिम्मत क्यों थी? Why dared I to teach students। और किसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की हिम्मत थी? So who dared to teach students। देखो, टीचर को हमें मोटिवेट करने की हिम्मत थी, so teacher dared to motivate us। us मतलब हमें। टीचर को हमें मोटिवेट करने की हिम्मत नहीं थी, टीचर dared not to motivate us। क्या टीचर को हमें मोटिवेट करने की हिम्मत थी? dared teacher to motivate us। टीचर को हमें मोटिवेट करने की हिम्मत क्यों थी? सो वाई डेयर्ड टीचर टू मोटिवेट अस। और किसे हमें मोटिवेट करने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टू मोटिवेट अस। जैसे राम को बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, राम डेयर्ड टू स्टार्ट बिजनेस। राम को बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं थी, राम डेयर्ड नॉट टू स्टार्ट बिजनेस। क्या राम को बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी? डेयर्ड राम टू स्टार्ट बिजनेस। राम को बिजनेस स्टार्ट करने की हिम्मत क्यों थी? वाई डेयर्ड राम टू स्टार्ट बिजनेस। किसे बिजनेस स्टार्ट करने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टू स्टार्ट बिजनेस। दोस्तों आप जितने स्ट्रक्चर्स पे
माइंड फोकस करते हैं ना उतना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए सेंटेंस बनाना। मानते हैं कि हम लोगों को स्ट्रक्चर्स को ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर पर स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा ध्यान दो। अगर वो स्ट्रक्चर्स दिमाग में बैठ गए ना, वो परमानेंटली फिक्स्ड हो जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। दोस्तों इसी तरह अगर हमको और कुछ भी देखना है, जैसे हमको सेंटेंस बना के देखना है, जैसे उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी। उसे मतलब कोई लड़का है, ही डेयर्ड टू, हिम्मत थी, हंट द लायन। फर्स्ट फॉर्म लगता है डेयर्ड टू के बाद भी। हमें उससे बदला लेने का साहस था, हमें मतलब वी डेयर्ड टू, बदला लेना, टेक रिवेंज, टेक रिवेंज। उससे, फ्रॉम हिम, हमें उससे बदला लेने का साहस था। वी डेयर्ड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम। उन्हें स्टेज पर भाषण देने की हिम्मत थी। हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, मतलब दे, है ना। दे डेयर्ड टू, स्पीच वर्ब है, ऑन द स्टेज। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीयों को विदेशियों को हराने की हिम्मत थी। भारतीय मतलब इंडियंस, ये हमारा सब्जेक्ट है। सो इंडियंस डेयर्ड टू डिफीट फॉरेनर्स, फॉरेनर्स। ठीक है, आगे देखो, हमें परेशानियों का सामना करने की हिम्मत थी। हमें, हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी डेयर्ड टू फेस प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, डेयर्ड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर आप देखें, सब्जेक्ट डेयर्ड टू, वी वन देन ऑब्जेक्ट। अगर हमको पांचों में बनाना है एक सेंटेंस, उसको पांचों में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो, मुझे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू स्टार्ट बिजनेस। मुझे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं थी, सो आई, आप इसको डेयर्ड नॉट टू भी रख सकते हैं या डिड नॉट डेयर टू भी कर सकते हो, तो मैं इसी हिसाब से चलता हूं। डेयर्ड नॉट टू स्टार्ट बिजनेस। क्या मुझे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी? डेयर्ड आई टू स्टार्ट बिजनेस। मुझे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत कब थी? कब, अभी तो नहीं है पर कब थी? व्हेन डेयर्ड आई टू स्टार्ट बिजनेस। शॉर्ट में लिख देता हूं, किसे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी? हु डेयर्ड टू स्टार्ट बिजनेस। दोस्तों कुछ और एग्जांपल लेने, जैसे मैं बोलूं मुझे प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत थी, सो आई डेयर्ड टू फेस प्रॉब्लम्स। मुझे प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत नहीं थी, आई डेयर्ड नॉट टू फेस प्रॉब्लम्स। क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत थी? डेयर्ड आई टू फेस प्रॉब्लम्स। मुझे प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत क्यों थी? सो वाई डेयर्ड आई टू फेस प्रॉब्लम्स। और किन्हें प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत थी? हु डेयर्ड टू फेस प्रॉब्लम्स। इसी तरह कोई एक सेंटेंस और लेना है, जैसे तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत थी, सो यू डेयर्ड टू टेक रिस्क। तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी, यू डेयर्ड नॉट टू टेक रिस्क। क्या तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत थी? डेयर्ड यू टू टेक रिस्क। तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत क्यों थी? वाई डेयर्ड यू टू टेक रिस्क। किसे रिस्क लेने की हिम्मत थी? हु डेयर्ड टू टेक रिस्क। दोस्तों थोड़ा सा यहां पर ध्यान लाइएगा, जैसे डेयर्ड टू है ना, उसके चार तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये चार तरह के स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, आप इसको ये चारों तरह में बना सकते हैं सेम सेंटेंस को। जैसे मुझे बोलना है मुझे इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, या टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है। चलो, टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है, इसको चारों स्ट्रक्चर में मुझे रखना है। एक ही सेंटेंस को चारों में बनाया जा सकता है। चारों स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर करके देखिएगा। सो टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी, सॉरी, टीचर डेयर्ड टू टीच इंग्लिश। ये पहला ही वाला स्ट्रक्चर है। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, टीचर डेयर्ड नॉट टू टीच इंग्लिश। क्या टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? डेयर्ड टीचर टू टीच इंग्लिश। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत क्यों थी? सो वाई डेयर्ड टीचर टू टीच इंग्लिश। किसे इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टू टीच इंग्लिश। ठीक है, दूसरा देखो, टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी, टीचर डेयर्ड टू टीच इंग्लिश। अब ये डेयर टू है ना, नेगेटिव में डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट डेयर टू।
टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, टीचर डिड नॉट डेयर टू टीच इंग्लिश। क्या टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? डिड टीचर डेयर टू टीच इंग्लिश? टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड टीचर डेयर टू टीच इंग्लिश? और किसे इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? हु डेयर्ड टू टीच इंग्लिश? अगर दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से चल रहा है। पहले और लास्ट में सेकंड फॉर्म, और फिर दूसरे, तीसरे और चौथे में डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। आगे देखिएगा, टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी, तो विदाउट टू भी आ सकता है ये स्ट्रक्चर, टीचर डेयर्ड टीच इंग्लिश। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, टीचर डिड नॉट डेयर टीच इंग्लिश। क्या टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? डिड टीचर डेयर टीच इंग्लिश? टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत क्यों थी? व्हाई डिड टीचर डेयर टीच इंग्लिश? और किसे इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टीच इंग्लिश? दोस्तों ये इंफिनिटिव फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे यहां पर ये इंफिनिटिव फॉर्म है, ये वाला है ना, तो ये कन्वर्ट होके जिरंड फॉर्म भी बन सकता है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट डेयर्ड V1 ING देन ऑब्जेक्ट। टीचर को पढ़ाने की हिम्मत थी, टीचर डेयर्ड टीचिंग। टीचर इंग्लिश पढ़ाने की, टीचर डेयर्ड टीचिंग इंग्लिश। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, टीचर डिड नॉट डेयर टीचिंग इंग्लिश। क्या टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? सो डिड टीचर डेयर टीचिंग इंग्लिश? टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डिड टीचर डेयर टीचिंग इंग्लिश? किसे इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत थी? सो हु डेयर्ड टीचिंग इंग्लिश? मतलब हम इसको जिरंड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये इंफिनिटिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों विदाउट टू, जिरंड फॉर्म, इंफिनिटिव फॉर्म या डिड वाला फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको डेयर्ड टू वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो डेयर टू होता है वो प्रेजेंट होता है, उसका पास्ट होता है डेयर टू हैव या डेयर्ड टू। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विल डेयर के बारे में, विल डेयर टू के बारे में। अगर आप सीखना चाहते हो तो अगले वीडियो पर जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।